नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना रवि। भारत में मोदी सरकार का 3.0 यानी कि तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन होना तय था, जो कि आज गठित हो चुका है। ऐसे में हम लोग जान लेते हैं कि इस समय किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है और किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिएगा, सबसे पहले हैं अमित शाह। इनको भाजपा ने गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी कि होम मिनिस्ट्री दी है। इसके अलावा यदि बात करें यहाँ पे, इनके पास में पूर्व में भी गृह एवं सहकारिता मंत्री का पद था। किसे हराया है तो कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को हराया है 7.44 यानी कि करीबन 7.5 लाख वोटों से इन्होंने हराया है। बात करेंगे यहां पे अगले मंत्री की, तो वो है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय वापस से राजनाथ सिंह जी को दिया गया है, भाजपा के हैं। और देखिएगा किसको हराया है, सपा के समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा को 1.35 यानी कि करीब 1.5 लाख वोटों से हराया है। पिछली बार भी ये रक्षा मंत्री रहे थे। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है निर्मला सीतारमण जी को। भाजपा की हैं ये भी, और पिछली बार वित्त मंत्री रही थी ये भी। इन्होंने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन मोदी सरकार मेहरबान रही और इन्हें वापस से वित्त मंत्री बनाया गया है। फिर से देखते हैं, एक और नाम मिलता है हमें, अश्विनी वैष्णव। इन्हें रेल मंत्री बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, आईटी मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं आईटी और रेल मंत्री किसको दिया गया है, तो ये अश्विनी वैष्णव को दिया गया है और इन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा है। आगे बात करते हैं, अगले हैं राम मोहन नायडू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है और ये पिछली बार मंत्री नहीं थे। ठीक है, इन्होंने वाईएसआरसीपी के तिलक पराड़ा को 3.5 लाख करीब वोटों से हरा दिया है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगले व्यक्तित्व हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा चूंकि भाजपा के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस बार इन्हें एक जिम्मेदारी ये दी गई है कि इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, पिछली बार भी ये मंत्री नहीं थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से आते हैं। बात करेंगे अगले मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये अक्सर चर्चा में रहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रोड का यानी कि सड़कों का विकास जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, यानी कि इन्हीं के मंत्री पद रहते हुए हुआ है। बात करेंगे सड़क परिवहन मंत्री, पहले भी था और किसे हराया है तो कांग्रेस के विकास ठाकरे को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया है। आगे बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान, भाजपा से हैं। कृषि मंत्रालय, सबसे अहम मंत्रालय कृषि का मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है भाई। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के भानु शर्मा को करीबन 8 लाख वोटों से इन्होंने हराया है। बहुत बड़ी विशेषता रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा की सीटों के जीतने की जिम्मेदारी एकमात्र व्यक्ति को जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग पीयूष गोयल साहब। इन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। कपड़ा मंत्री थे पहली बार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था। कांग्रेस के भूषण पाटिल को करीब 4.25 लाख वोटों से हरा दिया इन्होंने। आगे बात करेंगे एच.डी. कुमारस्वामी, जेडीएस के ये हैं और यहां पे बात करेंगे मंत्री नहीं थे। कांग्रेस के वेंकट रमण गौड़ा को 2.84 लाख वोटों से इन्होंने करीबन हरा दिया है। बात करेंगे यहां पे इनको कौन सा, तो उद्योग मंत्रालय दिया गया है। अगला है आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय। ये मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं ये, और इनको कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा को 2.5 लाख वोटों से हराने का क्रेडिट जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगला मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्रालय एक अहम मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार पेट्रोलियम विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, है ना, शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था। इस बार फिर से भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है और धर्मेंद्र प्रधान को क्या बनाया है, शिक्षा मंत्री बनाया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया है। आगे बात करेंगे बीजेडी के प्रणब प्रकाश दास को लगभग 1.25 लाख वोटों से इन्होंने हराया है। अगले हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जेडीयू के हैं। पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। बात करेंगे राजद की कुमारी अनीता को 80,000 करीबन वोटों से हराया है। पिछली बार कोई मंत्रालय इनके पास नहीं था।
अगला है सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा के हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं। आगे बात करेंगे, यहां पे इनको पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है, जहाज रानी मंत्रालय यानी कि दिया गया है। बात करेंगे, पिछली बार भी इनके पास में केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री था। कांग्रेस के लुरिनज्योति गोगोई को 2.25 लाख वोटों से 3.25 लाख वोटों से करीबन हराया है। आगे व्यक्ति अगले हैं बिहार के जीतन राम मांझी, और इन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री इनको बनाया गया है। आरजेडी के कुंवर सर्वजीत को करीबन 1.1 लाख वोटों से इन्होंने हराया था। पिछली बार कोई मंत्रालय इनके पास नहीं था। आगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक को, और देखेंगे भाजपा के हैं ये। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं, और इन्हें पिछली बार केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री था, जो इस बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री फिर से दिया गया है। कांग्रेस के पंकज अहिरबार को क्या किया है, 4 लाख वोटों से करीबन इन्होंने हराया है। आगे बात करेंगे, यहां पे गिरिराज सिंह भाजपा के हैं और बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं। आगे बात करेंगे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे, इस बार कपड़ा मंत्रालय उठा करके दे दिया गया इनको कि भैया आप कपड़ा पहनिए और कपड़ा पहन करके आराम से कपड़ा मंत्रालय चलाइए। आगे बात करेंगे, सीपीआई के अवधेश कुमार राय को करीबन 81,000 वोटों से हराया है। आगे बात करेंगे, उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीटीएस, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भाजपा के हैं। सबसे बड़ी बात, और ये कहां से हैं, धारवाड़ यानी कि कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली बार। हराया किसे है, कांग्रेस के विनोद असुती को 97,000 वोटों से करीबन हराया है। अगले हैं जुएल ओराव, भाजपा के हैं। आदिवासी मामले भाई इन्हीं को दे दिए गए हैं, क्योंकि खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। आगे बात करेंगे, पिछली बार कोई मंत्रालय नहीं था, और बीजत तिर्की को 1.38 लाख वोटों से हराया है। अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के हैं और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश का, गुना शिवपुरी से इन्होंने इस बार करीबन 5 लाख वोटों से क्या किया है, 5.5 से। यादविंद्र सिंह यादव जी थे, देसराय सिंह, इनको हराया है, कांग्रेस के यादविंद्र राव देसराय जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे, 2020 में कांग्रेस छोड़कर ये भाजपा में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के हैं। यहां पे देख लीजिएगा एक बार, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय दिया गया है। आगे बात करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पिछली बार जल शक्ति मंत्री थे। किसे हराया है, कांग्रेस के करण सिंह उचियारला को करीबन 1.25 लाख वोटों से हराया है। अगला नाम मिलता है किरेन रिजिजू, भाजपा के हैं, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। बात करेंगे, पिछली बार अर्थ साइंस मंत्री थे, इस बार नवाम तुकी को 1 लाख वोटों से करीबन हराया है। बात करेंगे, चिराग पासवान नया चेहरा है एलजेपी के, और सबसे बड़ी बात, ये पासवान साहब के बेटे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे रामविलास पासवान इनके पिता रहे हैं। आगे बात करेंगे, यहां पे मंत्री नहीं थे। आगे हराया किसको है, आरजेडी के शिवचंद्र राम को करीबन 2.25 लाख वोटों से हराया है। आगे बात करेंगे, जी किशन रेड्डी भाजपा के हैं, और यहां पे देखेंगे इनको कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास का विभाग मंत्री थे। कांग्रेस के डी नागेंद्रन को करीब 50,000 वोटों से इन्होंने हराया है। फिर बात करेंगे, अन्नपूर्णा देवी भाजपा की हैं, और ये कोडरमा झारखंड से बिलोंग करती हैं। यहां पर देखेंगे शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री थे, इस बार महिला एवं बाल विकास इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसे हराया है, भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को करीबन 4.25 लाख वोटों से हराया है। बात करेंगे, भूपेंद्र यादव भाजपा के हैं, और श्रम रोजगार मंत्री और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री पिछली बार था, इस बार पर्यावरण वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय इस बार भी है। ललित यादव को करीबन 48,000 वोटों से इन्होंने हराया है। CR पाटिल भाजपा के हैं, जल शक्ति मंत्रालय इस बार दिया गया है, पिछली बार मंत्री नहीं थे। भूपत भाई देसाई को करीबन 8.25 लाख वोटों से हराया है कांग्रेस के। अगला है श्रम रोजगार और युवा और खेल मामले, मनसुख मांडविया को भाजपा के हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे पिछली बार, इस बार श्रम रोजगार और युवा खेल मामला दे दिया। कांग्रेस के ललित वसोया को करीबन 4.25 लाख वोटों से हरा दिया है। आगे बात करेंगे, हरदीप पुरी भाजपा के हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ये इस बार दिया गया है, पिछली बार भी सेम मंत्रालय था, और चुनाव इस बार ये लड़े नहीं है। आगे बात करेंगे, कुछ नहीं है। तो इस बार कुल 33 मंत्रियों ने पद लिए, शपथ ली है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप सभी को एक बार इनको सिलसिली निगाहों से जरूर याद करना है। धन्यवाद, जय हिंद।